बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। रासों का युक्त पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म और मर्यादा का पालन करे। पृथु महाराज गाय और ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती थी। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान प्रदान करता था। गाय और ब्राह्मण को संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलता है और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसे सोचते तो प्रजा सुखी हो सकती थी। जब संपत्ति को उपेक्षा, अच्छे संस्कार और धर्म का आवश्यकता अधिक महसूस होगा और वृद्धिगत भी होगा, तभी तो देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आए। उन्होंने सत्संग में राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा को राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को भी नहीं होती है। फिर भी सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथु महाराज के पश्चात उनका पुत्र विजात अश्व राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्ष्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। इसके पश्चात प्रयांसधान के यहाँ हविधान के यहाँ प्राचीन नवी राजा हुए थे। प्राचीन नवी राजा के यहाँ प्रचेता हुआ था। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी को उन्होंने रुद्र गीता के उपदेश दिया। उन्होंने भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं को कहा कि तुम तप करो। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती है। तप न करने वाले को पतन होता है। शंकर भगवान ऐसे आज्ञा देकर के अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए स्रोतों पर जाप करके और प्रचेता तत्पश्चात करने लगे। नारद जी ने उस समय ब्रह्म ही राजा के प्रश्न किया। उनमें तुमने यज्ञ को अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली है? राजा ने कहा नहीं। नारद जी फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने बोला मुझे प्रभु के बहुत ही कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर सकता हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा के सदुपयोग कर सकता हूँ। यज्ञ से ही मैं वैसे शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी ने प्राची ब्रह्म ही राजा को समझा रहे हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो पाए तब ही पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यकता है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात ही एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तू स्वर्ग में तो जाए, किंतु तेरा पुष्प का पुण्य क्षय हो जाएगा, अतः स्वर्ग में तो तुझे निकाल दिया जाएगा। इसीलिए शांति से बैठ, तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की ही तू आराधना कर। राजा ने कहा आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं मुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता वह ईश्वर को कैसे पहचान सकता है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का एक राजा था। उसके एक मित्र था अभिज्ञान। पुरंजन को सुख करने के लिए अभिज्ञान हमेशा प्रयत्नशील रहता था, फिर भी अपने प्रयत्न से उसे भजन भी ना कर पाता था। उसका भी वह ध्यान रखता था। ईश्वर ही अभिज्ञान है। ईश्वर अज्ञान रूप से ही जीव का सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अभिज्ञान दृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह
नहीं सोचता कि किसी के सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञा है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि अनशन करने का काम तेरा है और पाचन करने का काम मेरा। पचामी अन्यम चतुर्विध्यम, अर्थात जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोना और मेरा काम है जगने का। मान लो कि हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक है। यदि भगवान सो जाए तो अछूतम केशवम हो जाए। रेलवे के इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, यात्री सो सकता है। चालक शुद्ध साध ईश्वर नहीं है, फिर भी जीव को कभी भी सोचता तक नहीं है कि उसे सुख सुविधा देने वाला है कौन। सत्कर्म और संकल्प करने वाले को भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में ही किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात में और रजोगुण, तमोगुण और रजकन तुम्हें प्रभावित करके अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे तो जग जाए, कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है कि किसी के कारण सुखी है। सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता है और 9 द्वार वाली एक नगरी का प्रविष्ट हुआ। यह नगरी है मानव शरीर। वहाँ पहुँचने तक एक सुंदर से मिलन हुआ है। पुरंजन ने उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किंतु तुम्हें सुख अवश्य करूँगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखने से बैल विकृत नहीं होता है। लोग गीता जी में पढ़ते हैं, किंतु उसके व्यवहारिक रूप से नहीं देते। भगवान ने कहा है कि यह जाति वर्ण श्रम होने मैंने बनाए हैं, फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्ण श्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीव में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ मान जाए या बिगड़ा हुआ, उसका जीवन सुधरा नहीं बिगड़ता ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि यह स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी चाहिए। फिर जाति चाहे कोई भी हो, कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम था पुरंजनी। वे पुत्र आपस में झगड़ते थे। बुद्धि ही पुरंजनी है। 11 इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा है। 1100 संतान है, 100 संतान पुत्र। इन पुत्रों में पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों का यह जीव फंस गया है। 5 प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रिया सुख भोग के संकल्प विकल्प की 1100 संतान है। संकल्प विकल्प से जीव बंधन में पड़ता है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्ष तक पुरंजन ने इस प्रकार सुख भोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कई नहीं करता। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उसके साथ विवाह कर ही लिया। जो भोग उपयोग का सुख लूटता है उसे जरा से अर्थात वृद्धावस्था में विवाह करने ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी न कभी वृद्धावस्था में तो आएगी ही। जवानी अर्थात यौवन तो आएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था में नहीं आ पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर है प्रशान काल का ज्वर। स्त्री की अतिशय आसक्त रहने वाले पुरंजन ने प्रास काल में ही स्त्री का चिंतन करते हुए देह त्याग किया। परिणामतः विगर्भ नागरी ने उन्हें कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा।
स्त्री का चिंतन करने से पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी भी स्त्री का अधिक चिंतन ना करें, अन्यथा आगे जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतान होगी, कई कठिन झेलनी पड़ेगी, जिसका विचार मंत्र कपी करने लगने वाला होता है। पुरंजन पुरुष था, किंतु बार बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना का अनुसार शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में तो उसने सत्कर्म किया था। उन्हीं के पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में हुआ था। विदर्भ देशवासियों, उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। कम करने की चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का निहार। पांड्य राजा अर्थात भक्तपति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल नहीं है, किंतु यह तो अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं हो पाता। चित्त शुद्धि के बिना भक्ति का उदय नहीं पाता। अंत में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ही ज्ञान आवश्यकता है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्र को जन्म हुआ। कन्या है कथा श्रवण से सत्संग में रुचि, इसी प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, अर्थात 7 प्रकार के भक्ति सिद्ध है। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान से श्रवण, सुख के कीर्तन और मन में स्मरण करने का क्रमशः श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्धि होती है। प्रभु की सेवा करने से आचरण भक्ति शुद्धि होती है। प्रभु की मूर्ति का वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्धि होती है। यह 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं साख्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही उसे प्राप्त की सिद्धि हो सकती है। श्रवण आदि 7 प्रकार की भक्ति सिद्धि करने के बाद ही एक बार पति की मृत्यु के समाचार में दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा से सतगुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार के शुद्धि होने पर परमात्मा सांख्य का दान करते हैं और आत्मनिवेदन का दान करते हैं। अर्थात जिस अभिज्ञान को यह जीव माया के कारण भूल गया था, वही सतगुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि अभिज्ञान के रूप में परमात्मा ने वहां आकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ है और 9 द्वार वाली नगरी पे रहने गया। अब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वरूपों को पहचान। लौकिक सुखों में मनुष्य इतना तो फंसा हुआ रहता है कि वह अपने आत्मस्वरूप का विचार ही नहीं करता। तत्वमासी, तू मेरा मित्र है, मैं तेरा प्रयास है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष नहीं है, तू मेरी ओर देख। पुरंजन प्रभु के सन्मुख हुआ, जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ, जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना है और कई बार पुरुष, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। अब भी जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में नील होगा तो तू कीर्तर्थ हो जाएगा। भक्ति माल में अमरदास जी की एक कथा है। एक बार अमरदास ने अपनी माता से पूछा, माता मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, बेटा मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ था। तो पुत्र ने कहा कि माता तू गलत कहती है, उस समय भी मैं कहीं ना तो कहीं
मेरा वहाँ मूल निवास कहाँ है? हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास स्थान कहाँ है, अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। नारद जी ने प्राचीन ब्रह्मी राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ होता है कि सोचता तक नहीं है कि वह कौन है, फिर वह परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकेगा। अपने को जो पहचान नहीं पाता वह भगवत को कैसे पहचान पाएगा। इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन ब्रह्मी राजा ने आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया, अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। वे अब भागवत चिंतन करते हुए भगवान से मिलन, भगवान की लीलाओं में हो जाएंगे। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्ति भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रावधान तो झेलना और ऐसा प्रयत्न करना है कि नया प्रबंध उत्पन्न ही ना हो। ऐसे पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का प्रांश है। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा ना तो ब्रह्म है और ना ही वैश्य है, ना तो पुरुष है और ना तो स्त्री है। आत्म स्वरूप का ज्ञान ही हो जाए तो देह का विस्मात ही हो जाता है और मनुष्य में जीते जी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जगत नहीं, ऐसे बोध अनुभव तो मनुष्य का होता है, किंतु अपने स्वयं को नास्तित्व का बोध उसे नहीं हो पाता। अहम का विस्मरण नहीं हो पाता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं